प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के हमें टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन, हम बात करें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन साथियों आपके सामान्य हिंदी के और 20 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के आने वाले हैं। तो साथियों ये जो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके है ना, ये 25% का योगदान देने वाला है आपकी एग्जाम के अंदर। बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है पहली ही बारी के अंदर, बिल्कुल आपको मनपसंद कॉलेज सेलेक्ट करनी है। तो साथियों आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हुबहू यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हार कर मत बैठो अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में, जयपुर में। नवलखा झील साथियों आपकी कहां पर है? बूंदी में है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, 84 खम्भों की छतरी कहां पर है साथियों? बताओ फटाफट। 84 खम्भों की छतरी भी कहां पर आपकी? बिल्कुल बूंदी के अंदर लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 80 खम्भों की छतरी स्थित है, और 32 खंभों की जो छतरी है ये रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। तीनों की तीनों छतरियां ध्यान में रखिएगा। नवलखा झील ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा यहां से। जी हाँ, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध कला है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। अरे थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ जिले की क्या है? प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी लाडलो? बताओ। सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, सीता देवी, माया देवी। जी हाँ, प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष है यह आपकी सुमित्रा सिंह थी। बिल्कुल सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से है? बताइए जरा। जी हाँ, अमरचंद बांटिया की हम बात करें, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। जी हाँ, बिल्कुल बीकानेर जिले से साथियों। बिल्कुल अमरचंद बांटिया का जो संबंध है इनका बीकानेर जिले से संबंध रहा है। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके साथियों पहले जो शहीद है ना, इन्हीं को कहा जाता है। भारत के अंदर मंगल पांडे को कहा जाता है ना, वैसे ही राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो प्रथम शहीद है 1857 की क्रांति के, ये अमरचंद बांटिया रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर से संबंधित इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? बताइए जरा। राव मालदेव, गंगा सिंह, राय सिंह, राव लुणकरण। जी हाँ, राव लुणकरण को क्या कहते हैं साथियों? कलयुग का कर्ण कहते हैं। बिल्कुल, ये आपके कहाँ के निवासी थे साथियों? ध्यान में रखिएगा, ये आपके बीकानेर के निवासी रहे, मतलब कि बीकानेर के शासक रहे हैं साथियों। जी हाँ, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन जरूर एग्जाम में छपेगा। बताइए आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? जयपुर को, भरतपुर को, अजमेर को, अलवर को, या फिर जयपुर को? अरे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी साथियों पहले ही मेरे जबान से निकल गया था कि जयपुर। बिल्कुल, तो जयपुर ऐसे आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शन से पहले आंसर आता है ना, तो सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा साथियों। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा है? बताइए जरा। जय नारायण व्यास, पंडित विद्याधर, सूर्यमल मिश्रण, जयशंकर प्रसाद। वीर सतसई ग्रंथ जो है ये अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है?
जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग जो है साथियों, यह है आपका बिल्कुल अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? अजमेर में है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर, मेवल, जरागा, हेमकूट। बिल्कुल साथियों, जरगा कहते हैं क्या? अरे जरगा नहीं कहते, बाकर कहते हैं। बिल्कुल बाकर कहते हैं, तो बाकर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पोखरण झील कहां पर स्थित है बताइए जरा। जी हां, पोखरण झील जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। पोखरण झील साथियों बिल्कुल गढ़सीसर सरोवर, जो 2024 की जो बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। और यहां पर आ रहा है कि पोखरण झील, ये दोनों के दोनों कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, क्वेश्चन छपेगा साथियों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है साथियों, अलवर में, सिरोही में, सीकर में, जोधपुर में। जी हां बिल्कुल साथियों, खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आपका एकमात्र विश्व का जो वृक्ष मेला है, ये आपका यहां पर आयोजित होता है। जी हां, अमृता देवी बिश्नोई एवं उनके साथियों ने, मतलब कि 363 लोगों ने साथियों खेजड़ी वृक्ष के लिए अपनी, बिल्कुल खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। इस कारण यहां पर साथियों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताइए जरा। बनास पर, चंबल पर, पार्वती माही पर। जी हां बिल्कुल साथियों, गांधी सागर जो बांध है, मैं आपको बताऊं कि चंबल नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल आपसे पूछे कि कहां बना हुआ है, तो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात साथियों, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। उनमें से हम बात करें 3 तो राजस्थान में है और एक अपना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उसका नाम क्या है पूछा जा सकता है। तो आपका साथियों बिल्कुल क्या नाम है आपका, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें गांधी सागर बांध। जी हाँ, गांधी सागर जो बांध है साथियों, यह आपका कहां पर है आपका साथियों? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। मैंने पहले आपको चित्तौड़गढ़ बताया था ना। बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। फिर कहां पर है? यह आपका मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है, यह आपका चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। उसके बाद बात करें जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये भी राजस्थान में है। कहां पर है? कोटा जिले में है और चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। चूलिया जलप्रपात जो है, यह भी साथियों कहां पर बना हुआ है आपका? बिल्कुल अपनी चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और आपका जवाहर सागर, ये तीनों आपके राजस्थान में है। जी हाँ, राज्य का एकमात्र नेरो गेंज वाला जिला कौन सा है बताइए जरा। धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र नेरो गेंज वाला जिला तो धौलपुर है, क्योंकि नेरो गेंज की जो रेखा है ये साथियों धौलपुर से गुजरती है। बिल्कुल धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? बिल्कुल आदिवासियों की गंगा, चंबल, पार्वती, बनास, माही। जी हाँ, माही नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताइए जरा। जयपुर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में। जी हाँ, गिरल ताप विद्युत जो परियोजना है यह तो साथियों आपकी बिल्कुल बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाखम बांध किस जिले में स्थित है बताइए जरा। अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में। जाखम बांध जो है साथियों, यह आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जी हाँ, प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिलानी माता का मंदिर कहां पर स्थित है बताइए जरा। जी हाँ, जिलानी माता का मंदिर अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में, अलवर में। जी हाँ, जिलानी माता का मंदिर जो है साथियों आपका ये अलवर जिले में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है बताइए जरा। जयगढ़ में, जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नवलखा भंडार जो है यह आपके बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, राजसमंद में। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यह आपका बिल्कुल कहां पर बना हुआ है? राजसमंद जिले में बना हुआ है। वर्तमान में कहां पर है? राजसमंद में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपका 20 नंबर, आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है बताइए जरा। अलवर में, सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में। आहड़ की जो छतरियां हैं साथियों, आहड़ की छतरियां आपकी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों। जी हां, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी बताइए जरा। गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, बिक्का जी ने, मान सिंह ने। जी हाँ, बीकानेर नगर की जो स्थापना है साथियों यह तो आपके बिक्का जी ने की थी, बिल्कुल राव बिक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामदेव पशु मेला कहां पर बढ़ता है साथियों बताओ। अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में। रामदेव पशु मेला जो है इसका आयोजन अपने नागौर जिले में किया जाता है। बिल्कुल साथियों, रामदेव पशु मेले की बात हो रही है, रामदेव जी के मेले की बात नहीं हो रही है, रामदेव पशु मेले की बात हो रही है यहां पर। जी हाँ साथियों, रामदेव जी का मेला जो आप करुणेचा जैसलमेर में लगता है उसकी बात नहीं हो रही लाडो यहां पर। रोहिड़े को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? जी हाँ, रोहिड़ा क्या है आपका राजस्थान का राज्य पुष्प है जिसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा होता है। बिल्कुल साथियों, इसको जो है ना घोषित कब किया गया था, मतलब कि राज्य पुष्प के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बिल्कुल साथियों 1983 के अंदर किया गया था। तो 1983 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बादशाह का मेला कहां पर बढ़ता है? सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में, अजमेर में। जी हाँ, बादशाह का मेला जो है यह आपका अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर के अंदर कहां पर? बिल्कुल साथियों ब्यावर में आयोजित होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी। बिल्कुल साथियों बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल, तो राजस्थान का राज्य खेल जो है ये साथियों अपना बास्केटबॉल है, जिसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा यहां से। जी हां, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है बिल्कुल सिलेक्शन लेने का, क्योंकि आपको पता है साथियों फरवरी, मार्च और अप्रैल मात्र साथियों आपके पास 3 महीने का समय है। मतलब कि 90 दिन ही मान कर चलिएगा, 90 दिन से भी कम हो सकते हैं, परंतु अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। हो सकता है जहां तक साथियों अप्रैल में भी कंडक्ट हो जाए। यदि अप्रैल में कंडक्ट होगी तो साथियों आपके पास 2 महीने का समय, मतलब कि 60 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा समय शेष नहीं है। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट रहना है। बिल्कुल साथियों फॉर्मों की संख्या साथियों आपकी लगभग 7 लाख आएगी। बिल्कुल 6.5 लाख या 7 लाख साथियों आपके फॉर्म आने वाले हैं। 26,000 कैंडिडेटों को आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन कम नहीं है साथियों, बिल्कुल बढ़िया कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यदि आपको भी मनपसंद कॉलेज लेनी है तो 500, बिल्कुल साथियों 600 में से 500 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। आज से साथियों आपकी रेगुलर क्लास होगी सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, क्योंकि साथियों थोड़ा सा हमारी जो हेल्थ इश्यू है वह चल रही थी, बिल्कुल थोड़े बीमार थे, इस कारण क्लास नहीं हो पाई। परंतु आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है रेगुलर साथियों, आगे भी आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। जी हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर साथियों वर्तमान में भिवाड़ी को कहते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो साथियों कौन से जिले में पड़ता है? आपका वर्तमान अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो वर्तमान अलवर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है बताइए। नागनेची माता, करणी माता, जीण माता, तनोट माता। जी हाँ, बिल्कुल करणी माता है साथियों, करणी माता ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। इनके मेले का आयोजन साथियों साल में 2 बार किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है गोटन में, गजनेर में, फलोदी में, अजमेर में।
जी हाँ, सफेद सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है लाडलो, यह है तो आपका गोटन नागौर में होता है। क्या पर होता है साथियों? बिल्कुल गोटन नागौर में होता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, जो आपकी सामान्य सीमेंट होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, बताइए साथियों कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। अरे तांबे के उत्पादन के लिए तो अपना खेतड़ी प्रसिद्ध है ना, बिल्कुल खेतड़ी सिंगाना जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में साथियों झुंझुनू जिले के अंदर आते हैं। बिल्कुल झुंझुनू ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मैं भी झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम है? शीतला डेयरी, पद्मा डेयरी, गणेश डेयरी, लक्ष्मी डेयरी। जी हाँ साथियों, पद्मा डेयरी नाम है। पद्मा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नागौर में, भरतपुर में, अलवर में, सीकर में। गणेश्वर सभ्यता साथियों सीकर जिले के अंदर विद्यमान है, मतलब कि स्थित है। नीम का थाना सीकर में है और यह अपनी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। जी हाँ लाडलो। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है? डीडवाना में, फलोदी में, डेगाना में, सांबर में। जी हाँ, सांबर में होता है साथियों। सांबर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, बताइए जरा। जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। जी हाँ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ है साथियों। बिल्कुल सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सीता माता, ताल छापर, माउंट आबू। जी हाँ साथियों, जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य ना, जो वर्तमान में चूरू जिले के अंदर स्थित है, जो काले हिरणों और हम बोले तो साथियों कृष्ण मृग के लिए क्या है? प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जी हाँ। उसके बाद में हम बात करें साथियों रणथंभौर की, तो ये बाघों के लिए, जी हाँ बाघ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका साथियों उड़न गिलहरी जो है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू की बात करें तो साथियों ये भालुओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जी हाँ। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं, बताइए जरा। कुंभलगढ़ को, कटारगढ़ को, जयगढ़ को, सिवाना को। मेवाड़ की आंख तो साथियों हमें कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है साथियों। बिल्कुल, तो कटारगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जी हाँ, ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए चाहे शीत महोत्सव की बात की जाए, दोनों का आयोजन ही माउंट आबू सिरोही में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, चूरू में, अलवर में, बीकानेर में। जी हाँ, कपिल मुनि का मेला भी यहीं पर लगता है और कपिल मुनि का आश्रम भी यहीं पर है। कहाँ पर साथियों? बीकानेर में। बिल्कुल बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है साथियों, बताओ। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? कोटा में, करौली में, अजमेर में, जयपुर में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है यह आपका करौली जिले के अंदर आयोजित होता है। करौली के अंदर साथियों अपना बिल्कुल हम बात करें महावीर जी का मेला भी आयोजित होता है, और करौली के अंदर ही साथियों केला देवी का मेला भी आयोजित होता है। जी हाँ, यहाँ पर करौली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल ही बास्केटबॉल है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर खिलाड़ियों की जो संख्या है ये 5 होती है साथियों। बिल्कुल 5 होती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर, टोंक। एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी ना राजस्थान के अंदर वह आपकी टोंक रियासत थी, तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ।
जाड़शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जी हाँ, अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में। बताइए साथियों कहां पर प्रसिद्ध थे? जी हाँ, अपने जयपुर रियासत में प्रसिद्ध थे, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। तो साथियों आपको भी बढ़िया तरीके से अपने बोल बचनों से जवाब नहीं देना है, अपनी कामयाबी का डंका बजाकर साथियों इस संसार को, इस दुनिया को साथियों जवाब देना है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। बिल्कुल साथियों बीएसटीसी पार करोगे ना, बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लोगे, 2 साल बीएसटीसी करोगे, उसके बाद रीट की एग्जाम दोगे, तो साथियों आपका बिल्कुल टीचर के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका भी सपना है टीचर बनना। तो साथियों बीएसटीसी एग्जाम को क्लियर कीजिए और जमकर 2 साल मेहनत कीजिए, अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया भी, वापस बता रहा हूं कि यहाँ पर आपके मान लीजिए 6 लाख फॉर्म भी आते हैं, तो 6 लाख में से 26,000 को सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि आपको पता है यदि 50-55,000 की रीट की वैकेंसी आती है, उसके अंदर भी अपने 20 से 25,000 रीट लेवल 1 वालों के पद आते हैं, तो मान के चलिएगा 20,000 पद आ गए वहाँ पर, या 25,000 आ गए मानिए, और वहां पर आपके कैंडिडेट कितने हैं? मात्र 3 लाख या 3.5 लाख साथियों बच्चे यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप बताओ 6 लाख में से 26,000 को सिलेक्ट करना आसान है, या फिर 3 लाख या 4 लाख में से 25,000 को? तो यहां पर मुश्किल है, यहां पर इतना मुश्किल नहीं है, कट ऑफ भी कम जाती है। तो साथियों इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद जमकर तैयारी करोगे तो इसके अंदर अवश्य सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, अब से साथियों रेगुलर क्लास होगी, शाम को हम बात करें 7 बजे भी क्लास होगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ। देवकुंड की छतरियां कहां पर स्थित है? बताइए। अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में। देवकुंड की जो छतरियां हैं साथियों, यह है आपकी बिल्कुल बीकानेर जिले में स्थित है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अही छतरपुरम किसका प्राचीन नाम था साथियों? बताओ। अलवर का, अजमेर का, जयपुर का, या फिर नागौर का? जी हाँ, अही छतरपुरम जो है साथियों, यह आपका नागौर जिले का नाम देखने को मिलता है। जी हाँ, नागौर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए जरा। जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में? जी हाँ, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बुज झील कहां पर स्थित है? जी हाँ, जो बुज झील है साथियों, ये कहां पर पाई जाती है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में? अरे बुज झील का निर्माण साथियों जैसलमेर जिले में होता है। जी हाँ, चारों ओर तो मिट्टी होती है, बीच में साथियों जो एक गड्ढा बन जाता है, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम बुज झील कहते हैं, जो सर्वाधिक साथियों अपने जैसलमेर में देखने को मिलती है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। झरोखों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर को, बीकानेर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को? जी हाँ, झरोखों का शहर, झरोखों का शहर तो साथियों हम जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है साथियों, यह तो आपका बीकानेर केंद्र है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऊन आपका जो ऊन जो आपका साथियों ऊन मंडी है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, जी हाँ, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में? जी हाँ, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में ही स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग कौन सा है साथियों? बिल्कुल जलदुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन? जी हाँ, बिल्कुल अपना गागरोन दुर्ग है, जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर साथियों बिल्कुल गागरोन जो दुर्ग है, ये जालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है, बिना किसी नींव के साथियों, एक पत्थर की चट्टान के ऊपर निर्मित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में? गजनेर अभ्यारण्य की हम बात करें साथियों, तो यह आपका बीकानेर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा।
क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों यदि आपके 50 में से बिल्कुल 25 या साथियों 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जरूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। शाम को वापस मिलेंगे 7 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।